वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र जमी उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमी बुज़ुर्गान मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया क़ाबिल क़दर जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु तआला। अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि हमें एक मुबारक महफ़िल में हाज़िर होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। ये महफ़िल अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में, इनकी बारगाह में हाज़िर होने के सच्चे जज्बे के साथ ये तैयारी कर चुके हैं। एक अताउर रहमान क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया है, उनके शहज़ादे जमालुर रहमान क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और एक शहज़ादे भतीजे सैयद फ़ारूक साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़ियदुहुल आलिया। ये बड़े खुश नसीब हस्तियाँ हैं। अल्लाह पाक का इन पर ख़ास करम है, अपने बारगाह की हाज़िरी के लिए इंतखाब फरमाया है। अल्लाह पाक अपने हबीब के दरबार तक पहुँचने का रास्ता आसान फरमाया है। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत ऊंचा मुकाम है। मैं कहता हूँ, मैं एक बादशाहत मिल जाए दुनिया की तो वो बड़ा मुकाम नहीं है, मुस्तफ़ा के ख़दमों में हाज़िरी मिल जाए तो रब के दरबार की चौखट तक पहुँच जाए, वो बादशाह है अल्लाह जो जिसके एक इशारे पर लोगों को बादशाहतें मिलती है। वो बादशाहों का सुल्तान है, बादशाहों का बादशाह है। जिस पे नज़र कर दे वो बादशाह हो जाते हैं। ये ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाहत को कभी ज़वाल नहीं है, ख़त्म होना नहीं है। वो पूरे 18,000 आलमों का बादशाह है। भाई दुनिया के किसी एक बादशाह के चौखट पे कोई चला जाए और वो बादशाह बुला के अपने बाजू बिठा ले थोड़ी देर के लिए, दुनिया का बादशाह वो खरीब बुला के बिठा ले, वो कितना खुशनसीब होगा। ज़िंदगी भर अपने ख़ानदान दोस्त अहबाब में जिक्र करेगा, मुझे बादशाह बुला के अपने बाजू बिठाया था, मेरे से अच्छी अच्छी बातें करा था, ज़िंदगी भर खुश नहीं होगा। तो जो बादशाह दुनिया का 60-70 साल का बादशाह, इधर रूह निकली कि उधर बादशाहत ख़त्म है नहीं। अच्छा आला शाही ताज पहन के बादशाह तख्त पे बैठता है, बेहतरीन शान वाला बादशाह का तख्त होता है, लाखों फौज उसके आगे गर्दन झुकाए हुक्म का इंतज़ार करती है, हज़ारों खादिम पलक के इशारे पर उसकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। लेकिन इधर से रूह निकली, सर पे से शाही ताज ख़त्म हो गया, नीचे से तख्त ख़त्म हो गया, लाखों फौज जो अब तक खड़ी थी पता ही नहीं चल रहा, खबर पे कोई नज़र नहीं आ रहा। हज़ारों खादिम एक इशारे पर खिदमत के लिए तैयार थे, आज खबर पे जाके देखो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसा बादशाह जो चंद दिनों का बादशाह, रूह चलने तक है, रूह निकल गई सब ख़त्म। तो वो बादशाह के पास जो चला जाए जिंदगी भर फ़ख्र करता रहेगा, मैं बादशाह के पास बैठा हूँ, से बात करा हूँ। कैसे बादशाह के पास जो सांस निकलते सब ख़त्म हो जाने वाली सल्तनत है। अब बोलो ये बादशाह का वो हाल है तो उसके पास बैठने वाला ये फ़ख्र कर रहा है। तो जिस बादशाह के तख्त को कभी जवाल नहीं है, जिसकी बादशाहत के ताज को कभी जवाल नहीं है, वो अल्लाह की जात है। उसके दरबार तक जो चला जाए वो कितने फख्र की बात है, उन्हें फख्र करना चाहिए।
मुझे हकीकी बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया है। वो बादशाह जिसकी बादशाहत को कभी ज़वाल नहीं है, जिसकी सल्तनत को कभी ख़त्म होना नहीं है। वो किसी एक इलाके एक मुल्क का बादशाह नहीं है, पूरे 18,000 आलमों का बादशाह है। तो ऐसे बादशाह के दरबार तक जा रहे हैं, कितने फ़ख्र की बात है। और ये दुनिया के बादशाह तो चुन चुन के बुलाते, पूरे मुल्क में जो सबसे बड़ा आदमी उसको ही तख्त पे आने देते, बादशाह करीब आने देता, हर एक को आने नहीं देता। लेकिन ये सुल्तान की भी क्या शान है, नबी को भी अपनी दरबार में बुला रहा है, तो वली को भी बुला रहा है, तो एक मोमिन भाई को भी बुला रहा है। आओ सब आओ मेरा दरबार, तुम्हारे लिए नवाजिश के लिए दरवाजे खुले। क्या शान करीमी उसकी है, ये अल्लाह के मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत है। इधर से ही मोहब्बत लेके चले जा रही है, उसकी शान करीमी इधर करम की तरफ बुला रही है। ये बड़े फख्र की बात है। मैं कहने का मतलब वहाँ बारगाह में हाजिर हुए कि उसके वो अजीम हबीब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हज़रत अल्लामा हाफिज़ सैयद अनवारुल्लाह क़ादरी साहब के भतीजे भी हैं, इन्होंने मेराज का जिक्र किया। ये मेराज क्यों हुई? पूरे नबियों पूरे रसूलों में अल्लाह ने हबीब ही को अपनी बारगाह में बुलाया है। ऐसे अजीम हबीब हैं, तो अल्लाह पाक इतना चाहता है, सब मलाइका से बढ़कर, सब अब्दाल औलिया अख्ताब अगवात सबसे बढ़कर, नबियों रसूलों से बढ़कर जिन्हें चाहता है वो हबीब हैं। फिर अल्लाह ने ये भी किया, अपने महबूब नबी के दरबार की हाज़िरी भी किस्मत में लिख दिया है। जहाँ पर बड़े बड़े अंबिया किराम इस बारगाह में हाजिर होने के लिए मुश्ताक रहते हैं, वो बारगाह की हाज़िरी तो इन हजरात के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ, हमारे चाहने वाली अजीम हस्तियाँ अल्लाह और रसूल के दरबार तक जा रही हैं। इसलिए इंतहाई खुशी, इंतहाई मसरत का मौका है ये। अल्लाह पाक अपने चहीते बंदों को अपनी दरबार में बुला रहा है, और ये बुलाता है तो ऐसे नहीं भी जाता। कोई भी जी, कोई मेहमान आया समझो, मेज़बान क्या करता है? उसकी मेज़बानी करता है। मेहमान आए तो मेज़बानी करता है। क्या है उसकी मेज़बानी? अच्छा बिछाएगा, बिठाएगा, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाएगा। बहरहाल उसकी जो ताज़ीम है, इंसान अपनी शान के लिहाज से मेहमानी करेगा। अब ये उम्रा करने वाले, हज करने वाले अल्लाह के मेहमान है। अल्लाह के बंदे जब किसी मेहमान को देखते हैं, अपनी शान के लायक मेज़बानी करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने मेहमानों को क्या क्या नहीं नवाजेगा, अंदाज़ा कीजिए। तो मेहमानों को बुला के खाली नहीं लौटाता, बल्कि अल्लाह के मेहमान बनकर, उसके मुस्तफ़ा के मेहमान बनकर जब इनकी दरबार में जाते हैं, सारे गुनाहों को मेट कर अल्लाह भी जाता है, दिलों को मुनव्वर करके भी जाता है, रूह को पाकीज़ा करके भी जाता है, और अपनी खास खास सवाब की अताओं से बुलंद दर्जा इनकी किस्मत में लिख के वापस करता है। ये उसकी मेहमानी है कि अपने दरबार में आने वालों के सब गुनाह माफ़ फरमा दे, अपने ख़ास खुसूसी रहमत व करम के दरवाजे इनके लिए खोल दे। काबा शरीफ में तवाफ़ करते करते जो हजर अस्वद मिलेगा, हजर अस्वद से पहले एक सुतून मिलेगा, वो सुतून और हजर अस्वद दोनों के दरमियान से जब गुजरते हैं बंदे, उम्रा करने वाले हो या हज करने वाले, तवाफ़ करते गुजरते हैं, तो वहाँ जाते जाते दुआ करते जाते हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
70,000 फरिश्ते हर लम्हा वहां होते हैं, जो भी दुआ करते हैं 70,000 फरिश्तों से आमीन आमीन कहते रहते हैं। कोई मामूली बात है? मासूम मखलूक है फरिश्ते, बेगुनाह मखलूक है। जब ये गुजर रहे हैं दुआ करते हुए, एक मुकाम वो भी आता है 70,000 फरिश्तों को अल्लाह वहां पर हमेशा उतारते रहता है। उनका काम ही ये है, इधर से गुजरते हुए लोग जो दुआ करें उनकी दुआओं पर आमीन कहते रहे। अब वो फरिश्ते आमीन कहें तो क्या क्या दुआ करो, रब्बुल आलमीन की दरबार में जैसे दुआ करे अर्शे इलाही तक पहुंच जाते। फरिश्तों की आमीन होने के बाद कहाँ से रद होगी? इसलिए तवाफ करते करते जो जी में आ रहा है वो दुआ करो। अब उलमाए किराम खास दुआ सिखाते हैं, वो भी अरबी ज़ुबान में है। अब सबको अरबी ज़ुबान नहीं मालूम। अब वो बाद लोग देख लेते पढ़ते, वो देखते पढ़ते में क्या होता मालूम, लफ्जों पे नजर रहती, क्या मांग रहे हैं वो मांग पे नजर नहीं रहती। इसलिए बेहतर है कुछ नहीं समझ में आया तो दुनिया आखिरत की जो दौलत मांगना है मांगते चले जाए, अपनी जुबान में मांग ले। अपने लिए मांगे, अपने खानदान के लिए मांगे, अपने पड़ोस के लिए मांगे, सारे मुसलमानों के लिए मांगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खैर मांगे, अमान मांगे, सबके लिए मांगे, हिदायत मांगे, जो मांगे वो कबूल होने की जगह है। तो ये बात है, अल्लाह पाक बुलाता है नवाजने के लिए। और पहली बात तो मैं आपको हज और उम्रे के ताल्लुक से चंद बातें कह देता हूँ। हज अल्लाह ताला ने 9 हिजरी को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो 10 साल मक्के में रहे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में 10 साल रहे, और बाकी 53 साल मक्का शरीफ में रहे। तो अभी हिजरत करके किधर गए? मदीना शरीफ। हिजरत करके मदीना शरीफ जाके भी 9 साल हुए, 9 हिजरी कहते हैं। जब अल्लाह ने हज फर्ज किया, हज कब फर्ज हुआ? 9 हिजरी को। तो अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से तशरीफ लाए तो वो आपका हज्जतुल वदा था, आखिरी हज था। और कब हज फर्ज होने के बाद का था, लेकिन अभी हज फर्ज नहीं हुआ। प्यारे नबी ने कई हज फरमाए, अभी उम्रा अल्लाह हुक्म नहीं दिया है, कई उम्रे अदा फरमाए। हिजरत से पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3 हज अदा फरमाए हिजरत से पहले, और उम्रे भी 3 उम्रे अदा फरमाए। और उससे पहले हिजरत बोले तो उससे भी पहले अभी आप ऐलान नबूवत भी नहीं किए, उस वक्त भी आपने कई हज कई उम्रे अदा फरमाए। तो इस तरह भी फर्ज नहीं हुआ था, हज जब से ही हज फरमाते चले जा रहे। फर्ज होने के बाद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, वो हज्जतुल वदा था। वदा बोले तो आखिरी हज। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, दुनिया से पर्दा फरमाए ना। इसके बाद अब हमारे उलमा से आप सुनते रहते, अल्लाह ने आपको एक ऐसे खतीब दे दिए हैं, ये अल्लाह की रहमत है, अबर बन के बरसते रहते हैं। भाई ज़मीन जब खुश्क हो जाती है, सूख जाती है, तो अल्लाह ये सूखी ज़मीन को, खेतियाँ सूख जाते ना जी, तो उसको हरी भरी करने के लिए, पौधे दरख्त उगाने के लिए अल्लाह आसमान से अबर भेजकर पानी बरसाता है। पानी जब बरसता है तो सूखी ज़मीन जाके सरसब्ज और शादाब हरी भरी हो जाती है। इसमें इसमें क्या है, पौधे निकलते हैं, दरख्त निकलते हैं, इन दरख्तों में से मेवे निकलते हैं, फूल महकते हैं, अनाज निकलता है, क्या क्या खूबियाँ हैं। ये अबर भेज कर अल्लाह पानी बरसाता है तो ये सब निकलता है। यही हाल है हमारे दिलों का, जैसे ज़मीन सूख जाती है दिल भी सूख जाते हैं, बस ख़ाहत पड़ जाता है दिलों पे। ख़ाहत का मतलब ना खौफ इलाही रहता, ना इश्क़ नबी रहता,
न कुरान की इताअत रहती, न मुस्तफ़ा की ग़ुलामी, दिल की दुनिया सूखी रहती है। ये उलमाए किराम को अल्लाह अबर बना के भेजता है, तो ये वो अबर बन के आते हैं जिनकी ज़ुबानों से जो कलाम ज़ाहिर होता है पानी की तरह, कुरान के अहकाम, हदीस के अहकाम, शरीयत के अहकाम, ये अबर बनकर ये अहकामात की बरसात करते हैं सूखे हुए दिलों पर। तो ये सूखे हुए दिल अब तरोताज़ा हरे भरे हो जाते हैं। इसमें अल्लाह के खौफ के दरख्त उगाते हैं, इसमें इश्क़ रसूल के फल निकलते हैं, इसमें इताअत रब्बानी के फूल महकने रखते हैं। तो अल्लाह ताला ज़मीन सूख गई तो इनको हरी भरी करने के लिए पानी बरसाता है अबर के ज़रिए, और दिलों की ज़मीन सूख जाती है, इनको तरोताज़ा करने के लिए उलमा को अबर बना के भेजता है। वो कुरान व अहादीस के आयात व अहादीस की बरसात करके दिलों को सरसब्ज़ व शादाब कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अजीम ख़तीब अल्लाह ने आपको दिया है। मैं समझता हूँ हर जुमा बेहतरीन खिताबात जलीला आप सुनते रहते हैं। अभी भी एक बेहतरीन खिताब हम सुनना चाहते थे, लेकिन अब वो टाइम बढ़ जाएगा, बल्कि हमारा ख्याल करके हदत करे। लेकिन अल्लाह ताला अल्लाह आपके फैज़ान को हमेशा जारी रखे। मैं ये हमारे भतीजे को भी बोला था, सादतमंदी बड़ा है, बल्कि थोड़ा बोला मैंने, इसलिए सादतमंदी के लिए, ताकि इसमें नाम हज बैतुल्ला उमरा करने वालों की इस्तकबाल में नाम सबका शरीक हो जाए, मतलब है हमारा। तो खैर अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी दरबार में, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हम जो हाजिर हुए सब अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आए कि मेरे रब के पास जा रहे हैं मेहमान, मेरे मुस्तफ़ा के पास, इसीलिए जमा हुए ना। ये बात है, अल्लाह की मोहब्बत में जो किसी को चाहता है तो अल्लाह भी उसे मोहब्बत करता है। देखता मेरी खातिर चाह रहे हैं, मेरे हबीब की खातिर चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ये अल्लाह के मेहमान बनकर जा रहे हैं मुस्तफ़ा की, ये तो खूब नवाजिश व करम लूट कर आएंगे। हम भी जो इनकी मोहब्बत में आए हैं खाली नहीं जाएंगे, महफिल से कुछ लूट लेके जाएंगे रब के करम को। और बार बार हमारे उलमा सब मारूदा कर रहे हैं, हम भी मारूदा करते हैं। वो जब दरबार में पहुँचे तो सबकी दुआओं के साथ हमको भी याद रखें। हबीब के दरबार में पहुँचे तो सबके साथ हमें भी याद रखें। आका के सलाम, आका की दरबार में सबका सलाम पहुँचाएँ। सबकी तमन्ना रहती है कि हमारा सलाम आका तक पहुँच जाए। और एक बात बोलो, मैं हमारे जामे निज़ामिया के बानी है शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला हाफिज़ इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह क़िबला बानी जामे अलैहि, वो है दक्कन के रहने वाले, वो नांदेड़ के करीब खंदार के रहने वाले, 1 घंटे का रास्ता है। वो हज करने गए, एक नहीं 2-3 बार गए। एक बार क्या करें, वहीं जाके रह जाएंगे, बल्कि इरादा कर ले कहाँ हज करके मदीना गए, मदीने में रह जाएंगे। मतलब क्या, अल्लाह के हबीब के शहर में ज़िंदगी गुजर जाए, ताकि हबीब के कदमों में बार बार आते जाते रहना। तो एक दिन सो गए तो प्यारे ने भी ख्वाब में इशारा करे, दक्कन जाके पाकीज़ा इल्म पाकीज़ा अक़ीदा फैलाओ। बल्कि तो आपके पीरो मुर्शिद थे हज़रत सैयदी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमतुल्लाह, वो ख्वाब सुनाए अपने मुर्शिद को, हज़रत मैं रह जाना चाह रहा हूँ, अल्लाह के हबीब बोल रहे हैं दक्कन जाओ कर रहे हैं। बोले तो बोले सुनो, डरो नको, तुम ये समझ रहे होंगे मेरे नबी से दूर हो रहा हूँ। अरे नबी के ज़मीन से दूर हो रहे हैं, नबी से कभी दूर नहीं रहे। तुम जहाँ है तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ है। खुशखबरी सुना है तो यहाँ है। ख्वाब का मतलब समझे, उनका इश्क चाहता था चौखट छोड़ के कहीं नहीं जाए, मगर नबी का फैसला क्या है, अय अनवारुल्लाह शाह क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह, तुमको खदमों में अकेले रहने नहीं पैदा किया गया, करोड़ों को खदमों तक लाने पैदा किया गया। अकेले रब की दरबार में परवास करने नहीं पैदा किया गया, करोड़ों को रब की दरबार तक ले जाने पैदा किया गया। तो बहरहाल वो दरबार है मुअद्दस सामने किराम। हबीब पाक सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह से उनका मुकाम बहुत बुलंद है। तो अब मैं वाक़या क्या सुनाना चाह रहा हूँ हज़रत का मालूम, उनके एक फ़र्जंद का इंतकाल का वक्त आया। उनके फ़र्जंद का नाम सैयदी अब्दुल क़ुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह। इंतकाल का वक्त आया तो आप कान के करीब गए, जाके बोलने लगे कुछ। लोग बोले क्या बोल रहे हैं, सुने तो क्या बोल रहे हैं मालूम, इंतकाल करने जा रहे हैं बेटे, तो क्या बोल रहे हैं बेटा
तुम खबरें मुबारक में जाएंगे, नबी आएंगे ना, वहाँ सवाल होगा, वहाँ क्या कहते हो इस नबी के बारे, इस मोहम्मद, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो, अजीम हस्ती के बारे में। तो वहाँ कहते भाई, जवाब देने वाला मोमिन कहेगा हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब जाएंगे खबर में हबीब पाक आए तो मेरा सलाम पहुँचाना होगा। इंतकाल के वक़्त जब भी हबीब को याद कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो हमारा सलाम हमारे नबी को पहुँचाना होगा। बेटे की जुदाई का गम अलग है, मुस्तफ़ा की दरबार की हाज़िरी की खुशी है। मेरा बेटा हाजिर होने वाला है, बेटा जब भी हाजिर होना हमारा सलाम पहुँचाना। तो ये हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है, हबीब की दरबार में जाओ तो उनके ज़रिए सलाम पहुँचाने का मारूदा करो। ये अल्लाह के नबी के मेहमान है, अल्लाह ताला इनके उम्रे को कबूल फरमा कर बड़े बड़े दर्जात देकर वापस लौटाए। मैं अब आपको थोड़ा सा हज उम्रे के बारे में थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। हज मैंने जैसा कहा 9 हिजरी, बाद हजरत ने कहा 6 हिजरी कुछ फ़र्ज होगा, बल्कि बहरहाल फ़र्ज हुआ हज। अब उम्रे का मामला क्या है, अब कुरान हदीस से बड़े बड़े मुज्तहिदीन मसले निकालते हैं, और वो बड़े इल्म वाले थे। मुज्तहिदीन की पैरवी करने वाले में थे 4 ही मुज्तहिद रह गए, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। उनमें इतनी इल्मी सलाहियत थी, कुरान हदीस से मसाइल, अल्लाह क्या बोलना चाह रहा, कौन सा चीज़ फ़र्ज़ है, कौन सा हराम है, कौन सा वाजिब है, कौन सा मकरूह है, सब समझते थे वो। हर कोई कुरान में नहीं समझ सकता, वो बड़े इनमें थोड़े थोड़े मसाइल में इख्तलाफ भी हुआ, लेकिन उलमा फरमाते हैं प्यारे नबी के इरशाद की रोशनी में, अल्लाह मुज्तहिदीन की हर मसले को जो हराम हलाल में लाएंगे, हर मसले को ख़ता भी है तो एक सवाब दे के कबूल करेगा। बोले ये पक्की बात है। तो अब मसले निकाले तो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हज तो फ़र्ज़ है सब इमामों के पास, कुरान हदीस से जो समझे हैं सब ने समझा हज फ़र्ज़ है। उम्रे के बारे में भी मैं कह देता हूँ, उम्रे के बारे में अहनाफ हनफी मसलक की इन उलमा में भी किस्में हुए। बाज़ कहते हैं उम्रा फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। उम्रा सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा ने जो सुन्नत नबी ने कसरत से की उसको मुअक्कदा बोलते हैं। प्यारे नबी के बारे में आया, आप इतने उम्रे इतने हज किए कि गिन नहीं सकते, बोले बात रिवायत ऐसे भी बता नहीं सकते कितने हुए। जब से मैं बोला ना हफ्स तो बाद में फ़र्ज़ हुआ, अब पहले से करते आ रहे हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले से भी करते आ रहे हैं। तो सुन्नत मुअक्कदा बाज़ ने कहा, बाज़ ने कहा वाजिब है, फ़र्ज़ के बाद का दर्जा वाजिब, और बाद उलमा ने कहा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी थोड़े लोग तो भी अदा करना तो फ़र्ज़ सबकी जानिब से अदा हो जाएगा, कोई भी नहीं करे तो सबके ज़िम्मे फ़र्ज़ रहेगा। बोले तो ये अहनाफ लोग कहते हैं 3 जमातें हो इनमें। बाज़ कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा, ये जमहूर कह रहे हैं अक्सरियत, सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब भी नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया भी नहीं है। नहीं अभी नहीं बात समझ गया ना। सुन्नत मुअक्कदा अक्सर उलमा का है ना, हनफी लोग, और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते सुन्नत मुअक्कदा है, और इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जैसा हज फ़र्ज़ है, शवाफ़ी हज़रात जो फरमा रहे जैसे हज फ़र्ज़ है उम्रा भी वैसे ही फ़र्ज़ है। समझ गए ना। अब चाहे उम्रा फ़र्ज़ हो या सुन्नत हो, मगर प्यारे नबी ने जैसे हज अदा किए हैं वैसे उम्रा भी अदा किए हैं। ये हमारे आका की प्यारी सुन्नत है। और एक बात बोलूं, फ़र्ज़ तो हज है, अगर उम्रा हम सुन्नत ही मान लें अहनाफ के तौर पर, तो भी वहाँ जो हम जाते हैं उम्रा करने के लिए, एक सुन्नत समझ के भी जाते हैं, या फ़र्ज़ समझने वाले फ़र्ज़ समझ के जाते हैं, वाजिब समझने वाले वाजिब समझ के जाते हैं, मगर उसके साथ जज्बा ये रहता है चाहे वो सुन्नत हो या फ़र्ज़ हो, किधर से भी मेरे रब के दरबार में पहुँच जाओ। समझ गया ना। जज्बा ये गालिब है, फ़र्ज़ नहीं भी होता, वाजिब नहीं भी होता, तो जज्बा ये है कि मेरे रब के दरबार तक मैं पहुँच जाऊँ। अब ये जाने वाले सोचते फ़र्ज़ है कि वाजिब है कि सुन्नत है, ये देखते हैं कि मेरे रब के दरबार में कब जाना नसीब होगा।
बस यही जज्बा है जितने भी जाने वाले हैं उम्रे को। हज फिर भी फ़र्ज है, मगर वो भी ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। अब बाकी जितना भी करो नफिल है ज़्यादा। अब जो जितनी मोहब्बत होगी उतने करेगा उतना बड़ा दर्जा पाएगा, ये बात पक्की है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं अब आपके सामने थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। उम्रा कैसा करना है थोड़ा बता देंगे, ताकि वह क्या है उम्रे में क्या होता है हम बता देंगे। होता थोड़ा है मगर नवाजिश बहुत होती है अल्लाह की। पहली बात बताऊं मैं, अपन जैसे ही अब जहाज़ों का दौर चल रहा भाई, पहले कश्तियों से, पानी के कश्तियों में समंदरों में जाते थे। वो कश्ती जहाज़ की तरह तेज़ रफ्तार नहीं जाती थी, वो ज़रा जहाज़ के मुकाबले में वो भी तेज़ जाती, मगर जहाज़ के उतना तेज़ नहीं, हल्लू जाती थी। तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ से हज और उम्रा करने वाले सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। सिला हुआ नहीं पहनना, बगैर सिला हुआ। तो बोले तो ऊपर से चादर डाल लिए या इधर तैबन बन लिए, समझो इतना है। सिला हुआ नहीं रहता ना तैबन, ये जो एहराम का कपड़ा बोलते हैं वही रहता, ऊपर से डाल लेने का और ये तैबन बन लेने का। जो भी हज की नीयत करे, उम्रे की नीयत करे, तो उन लोगों को नीयत के साथ ही सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है, नहीं पहन सकते। अब मैं उसके क्या जुर्म होता है क्या क्या है वो मैंने बताता, खाली तरीक़ा बता देंगे। वो उलमा है, बैठ के किताबें पढ़ें और उसके बाद जब तक जाना है देखते रहे मसाइल। खैर वो अपनी जगह है, अब ये तफसील बताने का टाइम नहीं, मैं शार्टफॉर्म अंदाज में अर्ज़ करूँ। सिला हुआ कपड़ा नहीं होना, कब तक? हज कर रहे हैं तो हज पूरा होने तक, उम्रा कर रहे हैं तो उम्रा पूरा होने तक। अब बाज़ लोग क्या है खाली हज करते हैं, खाली हज। तो जब हज की नीयत से, जब वो हज की नीयत से हज के दिन जब से आए, जब से एहराम बांधेंगे तो हज ख़त्म होने तक एहराम में रहेंगे, यानी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। और बाज़ लोग खिरान करते हैं। खिरान का मतलब क्या? हज भी करते हैं उम्रा भी करते हैं, तो दोनों की नीयत एक साथ कर लेते हैं। एक साथ बोले तो क्या मतलब? मैं नीयत करता हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अरबी में जो है उसका उर्दू बोल रहा हूँ। मैं नीयत करता हूँ हज और उम्रा दोनों अदा करने का। जब ये बोलते हैं तो उम्रे की लिए पहले उम्रा है, हज ज़रा देर से आता है, समझो। उम्रा करना, हज के दिनों में उम्रा करने की इजाज़त नहीं है, वो हज के लिए ख़ास है दिना। तो अब उम्रा करना है तो हज से पहले ही उम्रे की नियत करके फिर हज की नियत मिला लेंगे। तो जो बेसिला हुआ कपड़ा है उम्रा करने के बाद भी वही बेसिला रहना। क्यों? दो मिला के कर लिए ना। अब हज अदा होने तक वही कपड़े में रहना, वही क्यों मिला लिए दोनों को। उम्रा अदा हो गया तो भी बेसिला कपड़ा, अब उसके बाद हज भी मिलके है, हज पूरा होने तक बेसिला कपड़ा पहन के रहना पड़ता। और खाली हज कर रहे हैं तो जब से हज की नीयत कर रहे हैं हज पूरा होने तक करेंगे। उम्रा करें तो उम्रा होने के बाद जब तक हज नहीं हुआ तब तक बेसिला कपड़ा पहनना रहेगा। ये बात हो गई। और कभी हज और उम्रा ऐसा करते हैं, पहले उम्रा कर लेके एहराम, पूरा उम्रा हो जाने के बाद एहराम निकाल लिए समझो। अब उसके बाद जब हज के दिन आते फिर दोबारा एहराम में आते हैं। एहराम बोले तो नियत है, मैं उम्रा करता हूँ, बोले तो एहराम कहीं को बोलते बोलते उम्रे की नियत करते ही सिला हुआ कपड़ा पहनना हराम हो जाता है, खुशबू लगाना हराम हो जाता है, शिकार करना हराम हो जाता है, सिर में जुआ भी हो गए मारना हराम हो जाता है। अब कई चीज़ें हराम है, अपने बीवी के पास जाना हराम है। अभी कई हज की नियत में रहो या उम्रे की, कई चीज़ें हराम हो जाती, समझो, समझे ना बात को। तो एहराम बोलने का मतलब हम ये चीज़ें हराम कर ले रहे हैं। जैसे अपन तकबीर तहरीमा बोलते हैं नमाज में, तहरीमा बोले तो वो अल्लाह अल्लाह अकबर को तकबीर बोलते हैं ना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना तकबीर है। अल्लाह अकबर बोले तो तकबीर तहरीमा के को बोलते हैं हराम करने वाली तकबीर। जैसे रकात बाने लोगों से बात करना हराम है, खाना हराम है, पीना हराम है, सब दूसरे काम हराम नहीं हो जाते। इसलिए तकबीर तहरीमा। ये एहराम भी इसलिए बोलते नियत करते ही सिला हुआ कपड़ा पहनना हराम, जुआ मारना हराम,
खुशबू लगाना हराम, खुशबू भी नहीं लगा सकते, समझ गए ना। बीवी भी साथ है और दिनों में साथ रही, अब दिनों में सब आप समझते मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये महकाम है, बताने का है, बता रहे। ये है किस्सा। एहराम इसलिए बोलते चीज़ें हराम होती, बल्कि वो कपड़े कुछ नहीं बोलते, कपड़ा भी एहराम में पहनते हो, उसको हराम है सिला हुआ बल्कि। तो अब एक तरीक़ा ये है उम्रे को अलग कर देना, हज को अलग करना। पहले उम्रे की नियत करके उम्रा करके एहराम ये कपड़ा निकाल के सिला हुआ पहन सकते, उसके बाद फिर हज के दिन आते, ख़ास चंद दिन ही छे वो, अब वो सब बोलने का वक़्त में भी लंबा जाना पड़ता। अब वो जब दिन आए हज की नियत करके जब पहनते तो उम्रे का नियत अलग, हज की नियत अलग होती। तो ये अब एहराम निकालने के बाद अब शिकार करो, आप जुआ मार लो, आप कुछ भी नुकसान की चीज़ें कर लो, कर खुशबू लगा लो, जायज़ है। फिर हज का नियत अलग करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं मालूम? दोनों ये हज एक किस्म का हज है, एक हज इफराद बोलते, खाली हज की नियत, इसमें उम्रा की नियत ही नहीं रहती, खाली हज इफराद। इसको क्या बोलते हैं? तमत्तो बोलते हैं। हज अलग उम्रा अलग, हज अलग कर तो तमत्तो। तमत्तो क्या है? फ़ायदा उठाना। उम्रा करते ही एहराम की जो हराम चीज़ें उससे बच गए नहीं, अब हज के दिन आए तक फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे खुशबू लगा लो, खुशबू की चीज़ें खाओ, है जो भी, बाला नहीं उखाड़ना अपने हाथ से, उसमें वो सज़ा होती है उसकी, अब वो सज़ाएँ बताने का टाइम नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या? फ़ायदा उठाने, उम्रे से लेके हज तक, इसलिए वो हज को तमत्तो बोलते, फ़ायदा उठाने वाला हज। उम्रा कर लिए, उम्रा करते एहराम से बाहर आ गए, हज के दिन आज तक फ़ायदा उठा रहे, तमत्तो बोलते हैं। और हज की उम्रे की दो नियत एक साथ कर लिए तो खिरान बोलते हैं, क्योंकि हज उम्र खिरान के माने मिलना, ये हज उम्रा दोनों मिल गए ना अपनी नियत में। और क्योंकि वो लंबा एहराम में रहना पड़ता, इसलिए बाद उलमा बोले इसमें तकलीफ़ मशक्क़त ज़्यादा है, अफजल सवाब ज़्यादा बोले। खैर उलमा कौन सा अफजल कौन सा वो अलग बात है। बहरहाल अब जो उम्रा होता हज नहीं मिला हुआ, वो उम्रा एक अलग चीज़ है, इसमें हज नहीं है। हज के दिनों से पहले ही हो जाता या हज के दिनों के बाद उम्रा होता। हज के दिनों में उम्रा करना मना है, क्योंकि ख़ास हज के दिन है, वो उम्रे के दिन नहीं है, मना है उसमें। हज के दिनों में उम्रा नहीं करता, हज के दिन आने से पहले ही कर लेना, तो उसके बाद कर लेना। मतलब ख़ास वो पाँच दिन है वो हज के वो दिन जब से हज शुरू होता समझो, उस वक़्त से लेकर, मैं बोलूँ ईद उल अज़हा का दिन है, ईद उल अज़हा के दिन में उम्रा नहीं कर सकते। ईद उल अज़हा के दिन के बाद 4 दिन आते हैं, उसमें नहीं कर सकते, ये मतलब है। उसके बाद फिर उम्रा कर सकते हैं। ये ख़ास हज के 4-6 दिन है, उसके अंदर नहीं करने का है। खैर बहरहाल अब ये उम्रा एक अलग चीज़ है, हज के उतने चीज़ें ज़्यादा नहीं है, उम्रे में थोड़े कम है। उम्रे में क्या करना पड़ता मालूम? सिर्फ काबे का तवाफ़ करना है, हो गया। तवाफ़ करने के बाद मुकाम इब्राहिम के करीब जाके सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पत्थर पे पैर रखे तो पत्थर बोला ये नबी के कदम में, बल्कि नरम हो गया, पत्थर नरम हो गया नबी के कदम में, बल्कि तो निशान कदम पड़ गए पत्थर पे। पत्थर को भी मालूम है अल्लाह के नबी का कदम है, नरम हो गया। तो वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान वाला पत्थर है। तो मुकाम इब्राहिम अपन फ़ोटो में भी देखते हैं, और जो हजरात गए हैं वो तो देखे आएंगे। तो एक जाल के अंदर रखे, उसको जाल में से झांक के देखते आईने उन्हें है ख़दम मुबारक का निशान लगता। अब उसको चूमने करने नहीं देते वहाँ के, और वो हुजूम बनाने नहीं देते, क्योंकि लोग तवाफ़ करते रहते, वो उनका इंतज़ाम है। अपन खाली वो मुबारक पत्थर को देख लेना है, आगे बढ़ जाना, क्योंकि तवाफ़ के दौरान ही जाते जाते मिल जाता बीच में, यो देख लेना मुबारक ख़दम मुबारक का निशान है, देख ले के दुआएँ कर लेते, गुज़र जाना। नबी के क़दम की वहाँ पर भी दुआएँ मकबूल होती हैं। वो उसके करीब 2 रकात नमाज़ पढ़ना है 7 तवाफ़ होने के बाद। 7 चक्कर करते ना, चक्कर करते 2 रकात नमाज़ पढ़ लेना रहता। मैं 7वां बोल रहा हूँ, तमाम फिर तफसीलात। 2 रकात नमाज वो वाजिब है 7 तवाफ़ के बाद के, वाजिब है वो 2 रकात। वो भी कैसा हुआ मैं बोलूँ आपको, पहले नहीं था वो नमाज़ पढ़ने का। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन खलीफे रसूलुल्लाह
हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मारूदा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के क़दम के निशान वाला पत्थर है, काश हम उस जगह नमाज की जगह बना लेते तो अच्छा था। बोले मतलब पत्थर के करीब नमाज पढ़ते। उनका क्या अक़ीदा था? बोले तो नबी के क़दम की निशान पड़ गए, वो बरकत वाली जगह हो गई। वो बरकत वाली जगह नमाज पढ़े तो हमारी दुआ कबूल होगी, नमाज में बरकतें इजाफा होगी। ये ईमानी जज्बा था। और वो भी किनका? आम इंसान नहीं है, वो आम मोमिन नहीं है। वो उनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए मालूम? प्यारे नबी ख्वाब सुन के उसका मतलब बताते थे, कभी आखा अपना ख्वाब खुद बयान करके उसका मतलब बताते थे। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखे, उम्मत को क्या देख रहे हैं? किसी का लिबास यहाँ बगलों में तक है, किसी का कमर तक है, किसी का घुटने तक है, किसी का टखने तक है। तो बोले ख्वाब सुना है फजर पढ़ के, मेरे को रात में ख्वाब दिखा, मेरी उम्मत का कोई लिबास देख रहा हूँ मैं, बगल तक है, कोई कमर तक है, कोई घुटने तक है, कोई। तो क्या ताबीर है? बोले मालूम ताबीर ये है, जिसका जितना लिबास है उतना ईमान है उसका। बोले कम है इसका ईमान, थोड़ा है, ज़रा बढ़ के तो घुटने में। ऐ उमर फारूक, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा लिबास चल रहे हैं तो जमीन से लड़ रहा है, इतना तुम लिबास पहने हो, यानी पूरे ईमान में डूबे हुए। बोलने का मतलब वो ईमानी जज्बा उनका है। फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान भी उसी रास्ते से आता है, इनको देखा तो डर के रास्ता बदल देता है। बोले तो कोई मामूली है, हर एक को ने चुंगल में ले लेता शैतान, लेके कुछ भी गड़ों में डालता, रब की नाफरमानी के नाराजगी के गड़ों में डालता। मगर उमर फारूक आज़म को प्यारे नबी के नज़र से वो ईमान हासिल है, इनको देखा तो भटकाने नहीं आता, डर के भाग जाता। पर नहीं प्यारे नबी तो ऐसी अजीमुशान हस्ती जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान बताए, यहाँ तक बता दिए अगर मेरे बाद भी नबूवत बाकी रहती तो उमर फारूक आज़म नबी बन जाते। बोले यानी इनमें नबूवत का भार संभालने की सलाहियत है। बोले ऐसी हस्ती का जज्बा है, काश हम इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पत्थर जो निशान किए वहाँ नमाज की जगह बना ले तो अच्छा। मैं कई को इतना बोल रहा हूँ? बोले तो आम आदमी बोला तो क्या भटके भटके बातें कर रहा, बोल सकते हैं, मगर प्यारे नबी जिनकी ये शान बोल रहे हैं उन्होंने भटके हुए बातें करेंगे, क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने बोल रहे हैं ये बात। तो प्यारे नबी बोले अब मैं क्या बोलूँ, इनको पढ़ो बोलूँ, नको पढ़ो बोलूँ, अल्लाह ही फैसला करने दो। बल्कि खामोश बैठ गए होगा, खामोश बैठ गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोले। उधर से अल्लाह आयत उतारा, इन्हों मारूदा करे उमर फारूक आज़म, प्यारे नबी अपने तरफ से मैं फैसला नहीं करता, रब का फैसले का इंतज़ार करता हूँ, बल्कि खामोश बैठे। तो अल्लाह फैसला अर्श से उतारा, क्या? वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला। ऐ ईमान वालो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का जो निशान है उस जगह को तुम अपनी नमाज की जगह बना लो। उमर फारूक आज़म जो ही ईमानी जज्बे का इजहार किया, अल्लाह उनकी ताईद में हबीब पे कुरान की आयत उतार दिया। तो जब से हजरत ने मारूदा किया, अल्लाह ने आयत उतारा, जब से ये वाजिब हो गया नमाज पढ़ना, पत्थर है ना उसके करीब पढ़ना। अब वो लोग तवाफ़ करने वाले कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते, समंदर की मौजों की तरह, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। खूब हो जाते तो जगह नहीं मिलती तो दूर दूर जाके पढ़ना, वहाँ भी जगह नहीं मिली तो मस्जिद हराम में कहीं भी पढ़ सकते हैं, और बेहतर है कि वो उसमें आके भी पढ़ ले सकते हैं। हती में काबा पे, काबे का ही थोड़ा हिस्सा था, कुरैश ने उस ज़माने में कई बार टूटा बना, तो इनके पास हलाल कमाई कम थी, पैसे कम थे हलाल कमाई के, काबे को हलाल कमाई लगाने का जज्बा था, इसलिए उतना पूरा लंबा ऊपर बुलंदी तक पहुंचाने की उतनी दौलत नहीं थी, गरीब लोग थे। उन्होंने क्या किया, थोड़ा हिस्सा छोड़ के बाकी दीवार उठा दिए। तो अब वो हतीम बोलते दीवार यूँ बनी हुई है घोल से, हतीम काबा का वो हिस्सा दरअसल काबे का अंदर का हिस्सा है, जो वहाँ नमाज पढ़ता है तो गोया वो काबे में नमाज पढ़ था। इसलिए तवाफ़ करना काबे के बाहर है। कोई अगर तवाफ़ हतीम में से करा तो अदा नहीं होता, क्यों? काबे के अंदर हो जा रहा, इसलिए हतीम के बाहर से तवाफ़ करने का हुक्म है, अंदर का हिस्सा काबे का होता। बल्कि तो तवाफ़ भी करते तो उधर हतीम के ऊपर बाहर से करते, दीवार है ऐसी बनी हुई,
वो जहाँ परनाला छत पे से पानी गिरता नहीं, वो परनाले की तरफ बनी हुई है। जहाँ परनाला है वहाँ दीवार बनी, वो काबे का हिस्सा है। तो यूँ कहाँ से शुरू करते तवाफ मालूम? हजर अस्वद जहाँ से है ना, वहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के नियत तवाफ़ की कर लेते। मैं अल्लाह तेरी रिदा के लिए काबे का तवाफ़ करता हूँ, बल्कि एक एक तवाफ़ पूरा होते जाता। जो हजर अस्वद है ना, जब बोसा देते लोग, वहाँ से एक शुरू हुआ, पलट के वहाँ तक आया था कि एक तवाफ़ होगा। फिर दोबारा आगे के तवाफ़ की नियत कर लेना, दुआ कर लेते हो, फिर जाके वहाँ 2 हुए, फिर जाके आए 3 हुए, फिर आए 4 5 6 7 आए तो चूमते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद को। अब वहाँ हुजूम इतना रहता, अच्छे हट्टे कट्टे लोग घुस के चूम लेते। अब वो दुबले पतले लोग उधर से उधर हवा खाते रहते हैं ढकलम ढकली में। अब जिसको अल्लाह ताला किस्मत में लिखा चले जाता है, या अगर नहीं पूरा नहीं गए तो हाथ जा सकता तो उसको लगा के चूम लेना, हाथ भी नहीं जा सकता तो दूर से इशारा करके चूम लेना होगा। ये प्यारे नबी बोले, करीब जा नहीं सकते, चूम नहीं सकते तो हाथ लगा के चूमो, होठ नहीं लगा सकते तो हाथ भी नहीं लगा सकते तो इशारा करके चूम लेना। बोले वहाँ जाते सबको देखेंगे वहाँ ये इशारा करके चूम लेते हैं, है ना बात? तो चूम लेते जाना जब भी वहाँ से, और नया तवाफ़ करते हो, वो है तरीक़ा। पूरे 7 चक्कर हो जाने के बाद काबे के दरवाजे के करीब आके जितनी दुआ करना है कर लेना। दरवाज़ा हजर अस्वद से ज़रा आगे जाते ही दरवाज़ा ही आता, उधर की दीवार दरवाजे की दीवार। वहाँ से मौका मिला तो दीवार के करीब चिमट जाते कई लोग, सीने से ऐसा लग जाना अल्लाह की ज़ात तो जिस्म है नहीं, वो मिले तो चिमटने। अब उसके घर कुछ चिमट जाना, गोया अल्लाह की ज़ात को चिमट गए वैसा होता। हदीस में आया हजर अस्वद को बोसा दिए तो अल्लाह के हाथ को बोसा दिए वैसा। तो वही मामूली बात नहीं है। अब चूँकि अल्लाह को तो देख सकते नहीं दुनिया की ज़िंदगी में, उसको तो चूम सकते नहीं हैं, लिहाजा क्या करते, हजर अस्वद को चूमने तो गोया अल्लाह को चूमे वैसा, वहाँ तवाफ़ करे तो गोया अल्लाह पे फ़िदा हो रहे हैं वैसा जज्बा है। अब अल्लाह ने अपने बंदों की अक़ीदत का मरकज़ काबा शरीफ को बनाया। अब किसी से अपन किसी नेक बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसके करीब झूमते रहते हैं। अब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वो तो कायनात का पैदा करने वाला खालिक व मालिक है, बड़े बड़ों को बड़ाई देने वाला है, तो अब उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं होंगी। अब उन्हें दिखता ही नहीं तो मोहब्बत का इजहार कैसा करें? आशिकों को अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए काबा बना दिया है अल्लाह, उस पर फिरते रहो गोया अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह पे फ़िदा हो रहे हैं वैसा। समझ गया ना? वो है नमूना, ये बड़ी दौलत है। अब मेरे ज़िम्मे में फ़र्ज़ है, अदा करूँ, फ़र्ज़ पूरा हो रहा है, ये नीयत अलग है। फ़िदाकाराना जज्बे की नीयत अलग होती है, नीयत से असर पड़ता है। देखो मेरे ज़िम्मे में फ़र्ज़ है, नमाज का फ़र्ज़ है, भाई नहीं अदा करे तो अल्लाह ताला अज़ाब देगा, ये करे तो जन्नत, वो जज्बे में करे तो उठक बैठक वर्जिश की तरह होते रहती। मेरे रब की दरबार में हाज़िरी है, मैं अल्लाह के पास खड़ा हूँ, अल्लाह से जब तक कुरान करीम इबादत में करते रहते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते रहते हैं, गोया अल्लाह से बातें करते खड़े वैसा होता। अगर ये जज्बे से खड़े मेरे रब की बारगाह में खड़ा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ उसकी बारगाह में, तो प्यारे नबी फरमा रहे हैं अगर किसी को मालूम हो जाए किसके सामने खड़ा है नमाज में, किससे बातें करते खड़ा है, अगर वो खुल जाए अजमत तो मुँह रूह निकलने तक नमाज से बाहर नहीं आएगा। बोले रूह निकले तो चाहेगा, मगर अल्लाह पर्दे में रखा हो सब नेमतों को छुपा छुपा के। तो वहाँ बस अक़ीदत मोहब्बत खूब रहना वो फ़र्ज़ है, बल्कि वो वाजिब होता नहीं सोचना, मोहब्बत में गुम हो के करने का है। तो खैर वो तवाफ़ करे, काबे के पास जाके जितनी दरवाजे के पास जितनी दुआ करना है करे। उसके बाद वो मुक़ाम वो आता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़दमे मुबारक का ना मुक़ाम इब्राहिम बोलते, वहाँ करीब में मिली तो गया तो अच्छा, छुट्टियाँ रहते वहाँ, वो दूर करते रहते, तवाफ़ करने वालों को खलल नहीं होता बल्कि दूर से पढ़ते हैं। मस्जिद हराम अतराफ़ से घेरी हुई मस्जिद, ये काबा बीच में, काबे का बीच में सहन है, अतराफ़ से जो घेरी हुई है मस्जिद है वो दूर दूर तक फैली हुई है, लाखों लोग उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। तो अब वही सहन के किनारे किनारे पर नमाज अदा कर लेते हैं, मुक़ाम इब्राहिम के करीब, वहाँ पढ़ने की नीयत से पढ़ लेते हैं समझो। उसके बाद ये हो गया तो उधर जाते, सफ़ा मरवा की सही करना रहता उम्रे में,
सफ़ा एक पहाड़ी है, मरवा एक पहाड़ी। पहले पहाड़ी थी, अब सबको बराबर करके बराबर बराबर कर दी। वो सफ़ा से निकल के मरवा तक गए तो एक चक्कर होती, वहाँ से मरवा से निकल के इधर आए तो दूसरी चक्कर, वहाँ गए तो तीसरी, इधर आए तो चौथी, वहाँ गए तो पांचवी, यहाँ गए तो छठवीं, फिर मरवा पे गए तो सातवीं चक्कर हो जाती। वहाँ पे भी दुआएं कर लेते हुए, खुसूसन चौथा कलमा पढ़ना है, फिर सफ़ा की पहाड़ी पे जाके पहले काबे की तरफ रुख करके दुआ कर लेना, क्या क्या करना है, बेहतरीन दुआएं जो भी करना है कर लें। उसके बाद मरवा पहाड़ पे गए तो वहाँ भी काबे की तरफ रुख करके दुआएं करके फिर सफ़ा की तरफ आए। देखो जाके आए तो एक चक्कर नहीं होती, गए तो एक चक्कर, आए तो एक चक्कर, ऐसा है। गए तो एक, आए तो दो, ऐसे 7 चक्कर। 7वीं चक्कर मरवा पे ख़त्म हो जाती। सफ़ा से शुरू करके सब लोग जाते रहते, सफ़ा को इधर से जाते, फिर मरवा को दूसरे रास्ते से आते। वहाँ हरी लाइटें लगी हुई है ऊपर छत पे, यहाँ खड़ी है, थोड़ी दूर उधर छत पे हरी है। वहाँ पे क्या है, ज़रा दौड़ते दौड़ते जाना है। मर्द है तो दौड़ते जाना, औरत सुकून से जा सकती है। मर्द है सो वो हरी लाइट जहाँ से आई, आहिस्ता चल लेते गए, सफ़ा से हरी लाइट आए तो ज़रा दौड़ते तेज़ रफ्तार में जाना, समझो तेज़ रफ्तार में जाना, वो हरी लाइट तक तेज़ रफ्तार में जाना। आते आते फिर इधर हरी लाइट आती, यहाँ से तेज़ आना, फिर ये हरी लाइट तक तेज़ आना, फिर उसके बाद सुकून से जाना। वो कई को बोले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे के पास अपने सैयदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा को और उनके प्यारे लख्ते जिगर नूरे नज़र सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को, दूध पीते बच्चे थे, काबे के करीब छोड़ दिए। छोड़ के अल्लाह का हुक्म था मुल्क शाम की तरफ लाए, उधर से गए उधर ही। तो हज़रत सैयदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कहाँ जा रहे हैं हमको छोड़ के? खामोश बैठे। अब कहाँ जा रहे हैं? बोले तो फिर खामोश बैठे। क्या अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? हाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं। तो अब सुकून लिए, जब अल्लाह हुक्म दिया तो हमारी हिफाजत भी करता है। बोले तो अब आप अकेले हैं, आपकी अम्मी जान है इस्माइल अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे, कोई भी नहीं है, परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, हज़रत चले गए अल्लाह के हुक्म से इनको यहाँ छोड़ दे के। जाने के बाद क्या हुआ मालूम, पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया। अब इनको बच्चों को पिलाने दूध नहीं है, पानी नहीं है, परेशान हो गया, अब क्या करना। तो सफ़ा पहाड़ी को जाके ऊपर होता ना, देखिए कोई काफिले आ रहे हैं तो उनसे पानी मांग के पिलाएंगे बच्चे को बोल के। ये नियत से क्या करे, पहाड़ पे चले गए। अब देखिए उधर तो कौन तो भी आ रहा हूँ बोल के ये पहाड़ से मरवा पहाड़ की तरफ जाने लगे। ये ऊंचाई पे थे, बीच में थोड़ा हिस्सा गहराई का था, यूँ जाते जाते नीचे उतर के ऊपर आना रहता था। तो जब नीचे जाते तो बड़ी तेज़ी से ऊपर आते थे ताकि जल्दी से जल्दी काफिला नज़र आना, इसलिए तेज नीचे के हिस्से में तेज़ी से आ जाता। और फिर उधर से आते, वही नीचे का हिस्सा था, उधर से तेज़ इधर निकल जाते थे। तो सैयदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बी जान, वो आपकी पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा जा रहे हैं, मरवा से सफ़ा। जब मरवा को पहुँचे 7वीं चक्कर में, अपने बेटे पे नज़र पड़ी, मरवा के करीब ही कुआं है, वो आबे जमजम, आबे जमजम का कुआं वहीं है। वो कैसा हुआ, पानी को तरस रहे थे ना बेटे के खातिर, मरवा की पहाड़ के करीब थे बेटे, यूँ देखे तो क्या है, उनके पैरों के पास पानी का चश्मा निकल रहा है। इन्हों इधर तलाश में, कोई भी काफिले वालों के पास पानी मिला तो पिलाएंगे, बल्कि उधर से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के हुक्म से, आके इनके कदमों के पास एक पर मारे तो वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। तो हज़रत दौड़ते हुए आई हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आके क्या करी मालूम, पानी तेज़ दौड़ रहा था तो जमजम जमजम बोले, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, जमजम बोले तो ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, बोले पानी को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह की वलिया, ठहर जा बोल के, अपन ठहर जा बोले तो ठहरता जी पानी, बोले ठहर जा ठहर जा, बोलते ही पानी रुक गया। एक कट्टा बनाए, पानी उसमें से निकाल के बेटे को पिलाए। अब बुखारी शरीफ की हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क्या, अल्लाह हमारी माँ हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा पे रहम फरमाए। वो जमजम बोली, जमजम रुक जा बोली तो रुक गया, आप उसको नहीं रोकते तो वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता था। बोले ज़रा अल्फाज कलिमात गौर कीजिए हबीब के,
अब रुको बोले तो रुका, नहीं रुको बोलता तो फैल जाता। मतलब क्या, अल्लाह का हुक्म है, ऐ पानी मेरी वलिया का हुक्म है, मान हुक्म को। समझ रहे हैं, अल्लाह के बंदियों का, अल्लाह के नेक बंदों का हुक्म पानी और हवा और आग भी सुना करते हैं। शान है। बहरहाल रुक गया पानी, पिलाए। वहीं पर कुआं बनाया गया समझो, और वो कुएं में इतना तेज पानी निकलता, कई मोटरा लगा के बड़े बड़े सुबह शाम चलाते रहो, 1 इंच पानी कम नहीं होता, बल्कि मशहूर पूरा मक्का मदीना में फैलते रहता पानी। कुआं छोटा है, पानी ख़त्म ही नहीं होता। क्यों? जन्नत से उसका लगा हुआ है, यहाँ जन्नत में से आते रहता वो पानी। इसलिए देखिए दूसरे पानी 1 साल तक अच्छे रहते, पीएस वाला बीमार पड़ जाता, पानी ख़राब हो जाता, जरासीम आते, कुछ भी हो जाता। जमजम 1 साल रहो, 2 साल रहो, पियो, सेहतमंद रहता। बीमार पियो, शफा हो जाती। भूख लग रही, भूख मिटने की नीयत से पियो, भूख मिट जाती। प्यास मिटने की नीयत से, बीमारी जाने की, क्यों? जन्नती पानी है, जो नीयत से पियो वो फ़ायदा होता है। प्यारे ने भी बोले जमजम हर उस काम के लिए जो जिस नीयत से पिया जाए। और एक बात बोले, जमजम क्योंकि एक तबर्रुक भी है, जिब्रील इंसान के पर से निकला सो है, और निकलते ही वो ख़दमों में निकला, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नबी के ख़दमों को छूमा सो पानी है वो, इसलिए इतनी बरकत है उसमें। बरकत की नीयत से, शफा की नीयत से खूब पीने का हुक्म है पानी। अभी देखो 2 रकात नमाज पढ़ लिए ना, पढ़ के सीधा जमजम के, अब तो कुएं के पास नहीं जाते, कुएं में से तो पानी इधर टांकियों में भिजा दे रहे हैं, वहाँ पे पानी के नला लगा दिए, वो गिलासा लगे हुए रहते, कई गिलास में लेके पानी खूब पीना, सफ़ा मरवा की सही से पहले ही पी लेना। वो जो तवाफ़ करे सो मैं बोला नहीं, तवाफ़ करके 2 रकात नमाज पढ़ लिए, पढ़ के सीधा वहाँ जाना जमजम के पास, जाके खूब पानी पी लेना, मतलब चेहरों को लगा लेते, इतना पानी पीना पेट भर के। प्यारे नबी बोले मोमिन मुनाफिक में फ़र्क है, मुनाफिक जमजम का पानी कम पीता है, मोमिन खूब पीता है। बोले क्यों? बरकत है, उसको जज्बा बहुत रहता। बोले मुनाफिक बोले तो ज़माने में यहूदी लोग कलमा पढ़ के घुस गए थे, उनको तबर्रुक क्या मालूम, गैर तब हाँ बराए नाम पीते थे। ये मोमिन को मालूम तबर्रुक है, जम के पीते थे। तो वही बोले मुनाफिक में मोमिन में फ़र्क है। वो ज़माने में थे भाई, खैर अल्लाह ताला फाते तो खूब जम के पीना पेट भर के, सेहत है उसमें, फ़ायदा है। मैं एक किस्सा बोल देता हूँ जमजम का, ताकि फ़ायदा मालूम हो। मैं एक बार उम्रे को गया तो एक गुलबर्गा के साहब मिले, मैं तकरीर को कहाँ करा था नहीं मालूम, कहाँ सुने थी कि मेरी तकरीर। उन्होंने बोले मुल साहब बोल के मिलने आए, आके चलो होटल में चलो बोल के ये वो खिलाने की तैयारी कर। मैं बोला भाई जम के पहले ही खा के हूँ, अभी मज़ीद नको, खाली चाय पी लेंगे आपके सब, तबरुक बोल के। तो बैठे बैठे क्या बोले, मैं बिल्कुल दुबला हो गया था, गुलबर्गा में थे औकात, ऐसी बीमारी हो गई थी, डॉक्टर बोले अब तुम नहीं जीते, गोलियां भी काम नहीं कर रहे थे, ख़त्म हो जाते, बोल दिए हाथा उठा लिए, बोले सो बात बोल रहा हूँ। तो मैं उसके बाद इत्तेफाक से मेरे को सऊदी अरब आने का मौका मिला, और मेरे को खिदमत जमजम के डब्बों की मिली। तो मैं जब देखो सुबह शाम खूब जमजम पीते रहा, तो जो डॉक्टर हाथ उठा लिए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सेहतमंद हूँ, डब्बे आसानी से इधर से उधर उठा लेते रहता हूँ। और मैं देखा अच्छे हट्टे कट्टे हो गए, उन्होंने बोले दुबला हो गया था मैं, बोले वो हट्टे कट्टे हो गए। बोला क्या पानी की तासीर है, मैं बताना चाह रहा हूँ। वो तासीर है, वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करना, अच्छी नीयत से पीते रहना, ताज़ीम तक वो, क्योंकि तबरुक का पानी बल्कि अदब से खड़े रह के पीते उसको। यहाँ लाते देखो दमदम थोड़ा थोड़ा बांटते, तो टोपियाँ उतार के क़िबला की तरफ, टोपी कहीं को आजिज़ी के इजहार के लिए पानी पी रहे हैं, उसकी बड़ाई अपनी आजिज़ी, अपन कहाँ भी लाखर टोपी उतार के क़िबला की तरफ रुख करके जो दुआ करके पियो वो दुआ कबूल होती है। यहाँ थोड़ा थोड़ा पीते, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह टाँकियाँ भरे हुए चलते रहता। जब मौका मिले जम के पीना, हो सके तो डब्बों में भर लेके, होटलों में जहाँ रहे नहीं कि खाने पीने की जगह है नहीं, जाके डब्बों में वही पीते रहना। अब मर्जी भाई जो चाहे, शीशे भी बहुत मिलते हैं वहाँ पे पानी के, बाटला फिल्टर करे हुए। ये जमजम अलग है, वो फिल्टर और समंदर के पानी को फिल्टर करा के वो अलग, वो भी मिठा करते। ये ज़रा खारा रहता मगर फ़ायदेमंद। हाँ खैर बहरहाल वो जमजम पी लेके वहाँ सफ़ा मरवा की सही करते ना। सही जब हो गई, मरवा के पास उधर करीब से जाओ तो हज्जाम के दुकाना मिलते हैं, और बाद लोग तो खैंचियाँ लेके वहीं मरवा पहाड़ पे आ जाते हैं। मालूम है उधर जाने वाले यहीं क्या हुक्म है बोलते हैं, आओ भाई मुड़ाओ, बोले तुम बैरला रख के वहीं बाला साफ़ कर देते होगा।
पूरा सफाई करते हैं। अब बाद लोग टहलते हुए उधर चल जाते हो, हज जाना है उधर है, बाज इधर निकल के आए तो और दूसरी तरफ भी वहाँ गए तो कोई भी बोलता समझो। वहाँ जाने के बाद अब देखो उम्रा पूरा हो गया, 7 चक्कर मारे, काबे के दरवाजे कने दुआ कर लिए, 2 रकात पढ़ लिए, जमदम पी लिए, उसके सीधा सफ़ा पहाड़ी पे आए, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, है नहीं, 7 चक्कर हो गए। 7 चक्कर होते बाल मुड़ा लेना, बाल मुड़ाते ख़त्म उम्रा। अब उसके बाद क्या करते हैं, चूँकि अब कई दिन से है, पसीना हो जाता, अब दौड़ने में भी काफ़ी पसीना हो गया, अभी बाल भी मुड़ाए हैं, इसलिए पानी नहा लेते, समझो फ़र्ज़ वर्ज़ नहीं है, साफ़ सुथरे थे ना, पानी नहाए तो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इसके बाद वो बग़ैर सिला हुआ कपड़ा निकाल के अपना सिला हुआ कपड़ा पहन लेते, पहन लेके अब यहाँ से मदीना जाओ, वही कपड़े रहो, ये रहो, फिर एक उम्रा करना है, फिर और उम्रा करना जी चाह रहा, ख़ास उम्रे के लिए हरम की ज़मीन से बाहर जाना पड़ता, उसके लिए वहाँ मस्जिद आयशा है, हरम के बाहर हिस्से में है, वहाँ जाके वहाँ पर नहा धो के कपड़े बग़ैर सिले पहन लेके वहीं मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ के, नमाज़ पढ़ लेना, अच्छा सिर पे चादर डाल लेके पढ़ना, पढ़ के नमाज होने के बाद जब नियत करते रहते तो उतार लेना, क्यों नियत के बाद सिर पे कपड़ा नहीं रहना है, नियत करते हो उतार के मैं जो भी नवैतुल उम्रता लिल्लाहि ताला बोल के नियत कर लेना। अरबी में उर्दू में भी कर सकते हैं, मैं उम्रे की नियत करता हूँ अल्लाह के लिए, कुछ भी कर ले के क्या करना मालूम, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब ये 3 मरतबा पढ़ लेना, पढ़ लिए तो अपना एहराम हो गया। अब सिले हुए कपड़े नहीं पहनना, जुआ नहीं मारना, वो नहीं करना, सब अहकाम तो खुशबू नहीं लगाना। अब फिर आना वही काबा शरीफ को, ये हरम के बाहर है मस्जिद, हरम बोले तो काबे के बहुत दूर दूर तक हरम का इलाका बोलते हैं, वहाँ पे एहराम में रहो, नको रहो। हरम का शिकार करना भी जुर्म है, शिकार करे तो बकरा कुर्बानी देना पड़ता, और हरम के बाहर कुर्बानी कब कर सकते हैं, एहराम में नहीं है तो, एहराम में है तो हरम के बाहर भी नहीं कर सकते। तो खैर बहरहाल फिर दोबारा करना है तो वैसी चाहना, पहले कैसा करे, तवाफ़ा करें, काबे के दरवाजे पे जाके दुआएं करें, 2 रकात नमाज वहाँ पढ़ लिए, जमजम पिए, फिर सफ़ा मरवा की सही करे, फिर बाल मुड़ा लिए, ख़त्म। और करना है तो करना, नहीं तो वही आम लिबास में जो भी पहनना है, काबे में नमाज़ा पढ़ते रहना। काबा शरीफ में एक नमाज 1 लाख नमाज के बराबर अजर रखता है हरम शरीफ में। और मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ हदीस है, 1000 की भी बात आई है, एक हदीस में 50,000 के बराबर सवाब है। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाज़ों के बराबर, एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद नबवी में भी 50,000 नमाज़ों के बराबर सवाब है। मगर एक ख़ास बात है, काबे में एक नेकी 1000 के बराबर है, उसके साथ एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर भी है। दूसरी जगह 1 गुनाह करे तो 1 ही गुनाह, नेकी करे तो 10 नेकियां लिखे जाते, मगर काबे के मुकाम पर उस जगह में कोई गुनाह करे, 1 गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर। दूसरे इलाके में गुनाह करे तो ही गुनाह लिखा जाता, खाली दिल में गुनाह का इरादा है तो नहीं लिखा जाता, मगर हरम में गुनाह का इरादा करे भी तो गुनाह लिखा जाता। वो जलाल की जगह है, इसलिए बहुत संभल के रहने का मामला। वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करना, बल्कि जब से इरादा करके निकले उम्रे से, लड़ाई झगड़े गाली गलो हर वक्त ही मना है, मगर ये तो ख़ास इबादत में है, लड़ाई झगड़ा उठा पटक। अबे भाई कई जगह जमा है तो कुछ मुश्किलात आते, मुश्किल को सब्र कर लेना, वो सब्र में बड़े बड़े दर्जात है। भाई क्या बोला, क्या ढूंस मारा तू, टक्कर मारा, धवल दिखे नहीं चलना बोले तो गया पूरा सवाब, अल्लाह की मोहब्बत में गया। मेहमान रसूल लड़ लेते बैठने का रहता है क्या जी, वहाँ गाली गलौज नहीं, देख उधर उधर कर देना, अफू कर देना। अब बात गुस्से वाले रहते, हमारा कसूर नहीं है तो अभी कुछ बोल देते, भाई कसूर माफ़, अपन नहीं भी है तो उसको बोलना मेरा कसूर माफ़ कर दे भाई, बोलना माफ़ कर दे भाई, बोलना, अपना काम करना। वहाँ किसी को तकलीफ़ हमारी तरफ से होने नहीं देना, कोई को तकलीफ़ पहुँची तो माफ़ कर देना। हरम में 1 नेकी 1 लाख के बराबर, माफ़ कर दिया तो भी 1 लाख, एक दूसरी जगह माफ़ करे तो कितना सवाब होता था, उससे 1 लाख दर्जे सवाब हो रहा है।
अब फिर इख्तलाफ भी नहीं रहता, तो इसलिए ख़ास उसका लिहाज करना है। बस उम्रा इतना होता है। अब वो लिबास कैसा पहनना बोले तो हम तरीक़ा बताए, मैं बोल देता हूँ कभी रहन में रहता है, ज़रा पैरा चीर के बन लेना हो उसको। क्यों बोले तो पैरा करीब रख के बने तो तंग बने जाता, चलते हो खुद चलने नहीं आता, उसमें फंस जाते रहते पैरा। इसलिए पैरा फैला के बने तो क्या होता मालूम, पैरा फैला के बने तो क्या होता, ज़रा ढीला रहता, पैरा यूँ करे खुद ढीला रहता, अपने को चलने में आसानी होती। इधर जा रहे हैं सफ़ा मरवा की, यूँ पैरा करीब करके बने तो फिट हो जाते पैरा, होगा चलने फिरने पैरा मुश्किल आती। वो तंगी से बचने के लिए पैरा ज़रा दूर रख के बनना, वो बनने का तरीक़ा भी बड़े लोग जो है बता देते हैं। तो खैर, और 3 फेरे क्या करना पहले के मालूम, एहराम का ये जो चादर होती नहीं, इसको क्या करना बोले तो पहले 3 फेरे करने के। ये तो डाल लेने का तरीक़ा तो पूरे बदन पे डाल लेने का है, मगर पहले के 3 फेरे करना है तो इसको यहाँ डाले ना, ये बगल में से ले लेना, इसको बगल में लेके यूँ डाल लेना, तो ये ढपा हुआ रहता है, ये खाली रहता है हिस्सा, खाली हिस्सा रहना। इधर से डाल लेना भाई, चादर लंबी रहती, छोटा है बताने मुश्किल हो रही, यूँ डाल लिए, इधर का हिस्सा पूरा ढप जाता, इधर का बगल में से निकाल के सीधे यहाँ डाल लेना, डाल लिए तो ये सब ढपा हुआ रहता, यहाँ तक सब आ जाता, वो बड़ा रहता ये सब, उसके खाली हाथ रहता। तो उस वक़्त काबे का जो तवाफ़ करना है 3 फेरे कैसे मालूम, सीना तान के, पैरा छोटे कदम रखना, तेज चलना, छोटे कदम तेज कैसा चलना, पहलवान चले वैसा चलना, 3 फेरे ऐसा करना। 3 फेरे होने के बाद अब वो अकड़ के सीना तान के और छोटे पैरा रख के तेज पहलवान के सही पहलवान की चलन वो चलना। 3 फेरे हो जाने के बाद, 3 फेरे हो जाने के बाद फिर अब ये कर ले सकते, तुम्हारा पूरा ऊपर से डाल लेने का, पूरा एहराम के ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ रहता, पूरा बदन, चादर कैसा ओढ़ लेते बदन को वैसा, अब ये खुला रहने का नहीं है। अब उसके बाद अभी 4 फेरे बचे नहीं, 7 पूरे तरीक़े से कर लेना। तेज़ पहलवान के साथ तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं, सुकून से चलना, मगर तेज़ चलना कब हो सकता, वहाँ तवाफ़ करने वाले थोड़े हैं तो ऐसा हुजूम होता, पब्लिक जब बढ़ जाती ना तो एक दूसरे से चिमट जाते रहते। अब वहाँ कहाँ से अकड़ के चलते हैं, वहाँ कहाँ से तेज़ चलते, मजबूरी है तो नियत तो तेज़ चलने की रखना, वो 3 फेरे वैसा करना, नहीं चल सके तो जैसा चलना हो रहा वैसे चलना, मजबूरी है ना। वो क्यों बोले तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना गए, क्योंकि दुश्मन बहुत सता रहे थे उनको, अल्लाह को कई को माने, हमारा जैसा अक़ीदा वैसा रखना, हमारे अक़ीदे से हटके कैसा अलग, अल्लाह एक है बोल रहे हैं, वो खुदा एक का बोल के लड़ाई हो गई, तो दुश्मनी करने लगे, सताने लगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बोला जाओ तुम मदीना चले जाओ, लोग सता रहे तुम्हारे को, तो गए थे। जाने के बाद मदीने से जब वापस आए, मदीने का तवाफ़ करने के लिए आए, तो जब वो मक्के के लोग वहाँ मक्के के करीब, वो काबे के करीब बैठ के बोलने लगे, ये लोग मदीना गए तो देखो हवा नहीं लगी, सब दुबले पतले हो गए, कमज़ोर हो गए बोलने लगे। तो प्यारे नबी को जलाल आ गया, प्यारे नबी क्या करे, लोग बोल रहे हैं कमज़ोर हो गए, दुबले हो गए, बोल रहे हैं पहलवानों की तरह चलो बोले, तो इसीलिए चले सीना तान के कई को बोले, तो इस किस्म की बातें करके दिल नहीं दुखाना, इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलना, बल्कि करे सो है वो। तो 3 फेरे करे तो आप क्या बोलने लगे, अरे हम समझे थे दुबले पतले हो गए, बड़े पहलवानों की तरह है रे बोले। तो अब प्यारे ने भी बोले अब लोग हमारे को बुरी नीयत से नहीं देख रहे हैं, अब फिर सीधा चलो बोले, वो नीयत से। अब तो वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है ना भाई, हमारे को है नहीं ना, फिर अब कहीं कुछ चलना, अब अकड़ के कुछ चलना, तो अब पहलवान के साथ अब कहीं कुछ चलना, अब वहाँ कोई किसी को दिखाना नहीं है, कोई तान देने वाला है नहीं, अब कहीं को चलना। मुस्तफ़ा चले थे तान को रोकने के लिए, हमको चलना है मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करने के लिए, आका की सुन्नत अदा करना। जैसे सफ़ा मरवा में सैयदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा
यहाँ से तेज चल रही थी नीचे हिस्से में, ऊपर तक तेज चल रही थी, ऊपर आके आहिस्ता, ताकि जल्दी से जल्दी मैं काफिले को देखूं। आज भी वही हुआ, 7वें चक्कर पर उनको पानी नजर आया। आज भी हम तवाफ करते हैं तो उन्होंने पानी की तलाश में चक्कर लगाए थे, हम पानी की तलाश में नहीं लगा रहे हैं, अल्लाह की वलिया की सुन्नत अदा करने लगा रहे हैं। हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने 7 चक्कर लगाया था, अल्लाह ने भी क़यामत तक एक वलिया की अदा को जारी फरमा दिया है। एक अल्लाह की वलिया की अदा है 7 चक्कर जो है। अब वहाँ नीचे का हिस्सा था, तेज चल रही थी, आते वक्त तेज चल रही थी, अब तो नीचे नहीं है, सब बराबर कर दिया गया है, मगर वो जगह वो है जहाँ तेज चली थी। अल्लाह की वलिया, जहाँ तेज चली थी तुम भी तेज चलो, जहाँ से लौटते वक्त तेज चली थी, ये हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह के वलिया की अदा को अपनाना है बस। हज में भी शैतान को कंकरियाँ कई को मारते, अल्लाह ताला बुलाता इब्राहिम इस्माइल सलाम को मेरी मोहब्बत में ज़ुबा कर दो, बोले तो इब्राहिम सलाम लिख जा रहे थे मीना में ज़ुबा करने, शैतान आके इस्माइल सलाम को बोल रहा देखो तुम्हारे अब्बा ज़ुबा करने लिख जा रहे हैं, बोले, और इनको बोला क्या ख्वाब देखते ज़ुबा कर देते, क्या बोल रहा, रोक देने देखा अल्लाह के हुक्म से, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। वहाँ भटकाने आ तो क्या करे, आप 7 कंकरे मारे, वहाँ फिर एक जगह आया, वहाँ वसवते डाला तो वहाँ 7 कंकरे मारे, भाग जाता जा रहा, तीसरी जगह वसवते डाला तो 7 कंकरियाँ मारे। तो आज भी वो 7 सुतूना बना के रखे जहाँ हजरत मारे थे, वो या हजरत ने शैतान को मारा था, वही शैतान को मारने का जो अंदाज था हजरत की, वही सुन्नत अदा करने की नीयत से पत्थरे मारना। वो कितना मालूम, वो खजूर की गुठली के होते रहते कंकरे, बस लोग गुस्से में आके जूते चप्पला लेके मारते, मगर किसका भी जूता चप्पल कबूल नहीं होता। क्यों, तुम्हारे को जूते चप्पलें मारने के लिए नहीं बुलाए, खलील अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने बुलाया जा रहा हूँ। उन्होंने जितना कंकर मारा उतना ही मारना, वो 7 मारे थे तुम 7 ही मारना, या अपनी तरफ से कुछ करेंगे नहीं मकबूल होगा, या महबूबों की अदाएँ कबूल की जा रही है। समझ रहे बात को, हज नाम है अल्लाह के महबूबों की अदाओं को अपनाने का, समझे बात को। मुस्तफ़ा जैसा चले वैसा चलो, हज हो। काबा वो काबा है, तवाफ का क्या मुकाम बताएं, काबे को देखते बैठना भी इबादत है। और अल्लाह काबे का तवाफ करने के बाद, सही सफ़ा मरवा के बाद, गुनाहों से बंदे को ऐसा पाक कर देता है जैसा कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। माँ के पेट से पैदा होने वाले के लिए एक भी गुनाह नहीं रहता, ऐसे साफ सुथरा करके अल्लाह भी जाता है। मगर सब माफ़ करता, बंदों के हुकूक नहीं माफ़ करता अल्लाह, अपने हुकूक। बंदे वाले तो किसी को खर्जा लेके गोल कर दिए, ज़मीन छीन लेके गसब कर लिए, इसको सताए मारे जुल्म करे, वो नहीं माफ़ होता। इसलिए क्या करते लोग मालूम, हज उम्रे को जाने से पहले किसको छीन लिए थे वो दे देते वापस, भाई अब माफ़, सब माफ़ हो जाएगा, ये कहीं को रह जाना, बल्कि खर्च लिए थे अदा कर देते हैं। जो कुछ किसी को सताए थे, मारे थे, तकलीफ़ दिए थे, भाई मेरे से गलती हो गई माफ़ कर दीजिए ना, बता अरे हाजी साहब माफ़ है, ख़त्म। अल्लाह अपने गुनाह माफ़ कर रहा, बंदे अपने गुनाह माफ़ कर दिए, तो अब आए तो ना बंदों के गुनाह रहते ना अल्लाह के गुनाह, बिल्कुल साफ़ सुथरे होके आते। इसलिए अक्सर देखे होंगे ना, हाजी साहबान उम्रा करने वाले लोगों को जमा करते, ख़ानदान वालों को जमा करके बोलते हमसे कोई कसूर होगा तो आप लोग माफ़ कर दीजिए। कई को बोलते किससे क्या कसूर हुआ कब हुआ नहीं मालूम, सब माफ़ कर दिए। सब माफ़ी होके आने के टाइम फिर किसी की वजह से कोई बाकी ना रहे। ये बड़ा प्यारा अंदाज सिखाया है उलमा ने, तो ऐसी किसी के कोई हम कसूर करे तो माफ़ कर दो बोले के, ऐसा है तरीक़ा। तो गुनाहों से पाक होते, इससे बढ़कर क्या अल्लाह की मेहमानी हो। अल्लाह पूरे गुनाह पाक करके दिल को मुनव्वर करके भेजाता है, और वहाँ दुआ जो करे कबूल होती। तो दुआ क्या करना, अल्लाह जैसे पाक कर दिया है हमेशा तू हमेशा पाक ही रख, पाक कर दे अच्छी तरह अदा करने के बाद मनासिक को, उसके बाद हमेशा पाक रख, हमेशा तेरे हबीब की रिज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, तेरे हबीब के गज़ब के रास्तों से गढ़ों से बचा ले आखा, हमारे जिस्मानी हमारे रूहानी क़ल्बी बीमारियों से बचा ले, हर तरीक़े से तंदुरुस्त तक सेहतमंद रख, अपने लिए, ख़ानदान के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, इलाक़े वालों के लिए, सारे जहां वालों के लिए दुआ करें। वहाँ हर दुआ कबूल होती है। इन दुआओं की बरकत से बीमारियां अल्लाह दूर कर दे, तंगदस्तियाँ दूर कर दे, हमारे ख़ानदान वालों के सबके मांगना
तंगदस्तियाँ दूर कर दे, मुश्किलात, हमारी इज़्ज़त की, हमारे जान की, हमारी माल की हिफाजत करा। अल्लाह हमको हासिदों के शर से बचा, मखलूक के शर से बचा, ख़ुद नफ्सों के शरारतों से बचा। नफ्स भी जालों में डालते रहता, मखलूक वो अलग सताती। शैतान को क्या पूछते हो ना, तो हर वक्त देखते रहता, अपने को अपन नहीं देखते, जहाँ गफलत हुई गले में डालता। अल्लाह शैतान के जालों से बचा बोलना, मखलूक के शर से बचाओ बोलना, नफ्स की अपने भी, शैतान से भी, और आपस में मोहब्बत दे, सिले रहमी दे, बड़ों का अदब दे, छोटों पे शफ़क़त दे, कुछ भी कोई क़सूर किया तो माफ़ करने की सआदत दे बोलना। ये है। अब मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु एक दुआ करे थे, काबे को देखते ही जो दुआ करे कबूल हो जाती, बल्कि पहली मर्तबा देखते हो तो नज़र झपकने से जितनी दुआएं कर लो कबूल हो जाती। इमाम आज़म बोले उतना लंबा करने का टाइम नहीं रहता, बल्कि क्या करें, देखते क्या बोले, अल्लाह मैं जो दुआ करूँ कबूल हो, बल्कि होगा, मैं जो दुआ करूं अब जिंदगी भर करते रहो, कबूल होते रहते। मगर ये इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु है, ये दुआ करे उनको जमता, हर एक नहीं करना। क्यों बोलूं, बेटा सताया, बोले जो दुआ करूं खोल, बेटा सताते तो तबाह हो जा, बोले ख़त्म, उसकी खाया जिंदगी तबाह हो गई। वो दुआ न को करो भाई। कभी गुस्से में आके बीवी सताई, तबाह हो जा, तो बस खत्म, तबाह। बीवी दुआ करके आई थी, जो दुआ करें, शौहर से ज़रा कुछ खराबी देखे, कुछ तो भी तकलीफ, तो तबाह हो जा, तो गया हवा तक। ये दुआ अपने को नहीं जमती, अपने में इतना सब्र है इमाम आज़म की तरह। अरे वो तो क्या शान रखते, मैं बोलूँ आपको, अल्लाह उनके बहुत बड़े दर्जे पर फाइज थे, ताबई है, मुज्तहिद है, विलायत के ऊँचे मुकाम पर फाइज है। अल्लाह उनके आँखों को ऐसा खोल दिया था, हदीस में आया है, बंदा वज़ू बनाता है तो वज़ू के ख़तरों के साथ गुनाह झड़ते रहते, बल्कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू बना तो वज़ू के आज़ा के पूरे गुनाह झड़ जाते, और बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू बना तो पूरे बदन के गुनाह झड़ जाते, बल्कि आया। तो आपके पास एक हाउस था, आपकी मस्जिद में आप बैठे तो लोग वज़ू बनाते तो कौन क्या गुनाह करके आया, गुनाह झड़ते हुए देखते थे। एक आदमी बड़े गुनाह करके आया था तो बड़े बड़े गुनाह देखने लगे, झड़ रहे सो। अल्लाह मेरे आंखों पे पर्दे डाल दे, मैं तेरे बंदों के गुनाह ना देख सकूं, मैं नहीं चाहता कि तेरे बंदों के गुनाह और ऐब मेरे सामने हो। दुआ करे तो जब से अल्लाह ताला छुपा दिया, गुनाह नहीं दिखने लगा। और अपने को अगर गुनाह दिखे तो अल्लाह कौन कौन क्या क्या कर रहा, जरा खोल के बता, नहीं बोलते जी। इमाम आज़म में पावर था, उनको जम जाता जी। हम लोग जाके नहीं करना, बोलो मैं दुआ क्या करना, अल्लाह जब भी मैं दुआ करूं वो दुआ करूं जो मेरे लिए, सबके लिए खैर की दुआ हो, कभी शर की दुआ करने से मुझे बचा ले। और फिर उसके बाद भी सबसे बढ़कर जो शार्ट फॉर्म में मांगना है, अल्लाह मुझे सारे ख़ानदान चाहने वाले सबके साथ ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा, ईमान पे ख़ातिमा हुआ अबदी ज़िंदगी। अल्लाह तेरे गज़ब व अज़ाब से बचा ले, अल्लाह अमल साले की तौफीक दे, अल्लाह सेहत आफ़ियत दौलत ज़रूरत के मुताबिक अता कर, कभी परेशान हाल ना हो, बीमारियों से, मुश्किलात से, मखलूक के शायद सो भी है दुआ क्या क्या करना उससे हटकर वहाँ एक एक जगह ही बरकत वाली है। पहली दुआ तो फौरी कबूल होती, दूसरे भी फरिश्तों के झुरमट में होते रहती, वक्तन फ़वक्तन जो जो अच्छे दुआएं हैं कर लेते रहना है। और एक बात आखिरी बोल के रुखसत हो जाता हूँ, दुरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ते रहना। मैं एक किस्सा सुना के बस कर देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बड़े बुजुर्ग तवाफ़ कर रहे हैं तो एक आदमी को देखे दुरूद पढ़ लेते जा रहा, सब दुआ कर रहे, अल्लाह ये दे वो दे, इससे बचा उससे बचा। एक शख्स है दुरूद पढ़ा, तवाफ़ कर रहे हैं दुरूद पढ़ा, उधर सफ़ा मरवा की सही कर रहे हैं दुरूद पढ़ा। बुजुर्ग देखते जा रहे हैं उसको, जहाँ जा रहा आ रहा दुरूद पढ़ा, जो अच्छे मुकाम पे गया दुरूद पढ़ा। उन्होंने बोले मियाँ सब लोग हाँ एक एक ज़रूरत की दुआ कर लेते जा रहे हैं, तो जब देखो दुरूद ही पढ़ रहा, क्या बात। बोले तो मेरे को दुरूद की अजमत एक वक्त मालूम हुई जब से मैं दुरूद ही शुरू करूँ। बोला वो क्या, मेरा बाबा हज के लिए निकला, मेरे को साथ लेके, चलते चलते रास्ते में मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, वहाँ कोई भी नहीं है देखने वाला, नमाज जनाजा पढ़ना लेके जाना। मैं क्या करा, कफन चेहरे पे ढाप के
कोई तो भी मिला तो नमाज पढ़ाने लग जाऊंगा, हल्के ढूंढ के आए तक चेहरे से कफन हटाया तो पूरा चेहरा काला हो गया, डरावनी शक्ल का हो गया। अब मैं परेशान हो गया, रोने लगा। मेरे बाबा से क्या कसूर हुआ, चेहरा काला पड़ गया, डरावनी हो गया। रोते रहे, नो माफ़ी चाहते रहे, मेरे अब्बा के कसूर अल्लाह माफ़ कर दे, दरगुदर फरमा दे। मेरे बाबा क्या कसूर करे थे कि मुसीबत आ गई मरने के बाद, बोल के रो लेते दुआ करें। नींद लग गई तो एक नूरानी हस्ती आज तक किसी ने देखा है ऐसा नूर, ना कभी देख सकेगा। ऐसी हुस्न जमाल नूरानी शक्ल वाली हस्ती आई, आके क्या करे, वो कफन हटाए, इनके बाबा पे ख्वाब में देख रहे हैं, हटा के अपना चेहरे मुबारक फेरे चेहरे पे हाथ फेरते ही मेरे अब्बा का चेहरा नूर से चमकने लग गया। उसके बाद कफन उड़ा दिए। अब जा रहे थे, मैं कदम पकड़ लिया, पकड़ के बोला, आखिर आप कौन अजीम हस्ती है, मुझे बताओ कि मेरी इस मुसीबत के टाइम मेरे बाबा की ये हालत हो गई थी, ये मुसीबत के टाइम आप आए, आके मेरे अब्बा को नवाज के जा रहे हैं, कौन? तो उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारा नबी हूँ। ये मरने के बाद चेहरा क्यों बिगड़ा? ये अल्लाह की नाफरमानी करता था, इसलिए चेहरा बिगड़ गया, इसलिए सजा मिली उसको। लेकिन ये शख्स मुझे कसरत से दुरूद भेजता था, मेरी खिदमत में दुरूद भेजता था, इसलिए मुझे इसका इल्म हुआ कि मुसीबत में है, मेरा दुरूद भेजने वाला है, इसलिए मैं इसको नवाजने रौनक अफरोज हुआ हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए दुआ किया है, चेहरे मुबारक पे हाथ फेरा है, तो अल्लाह ताला ने इसको बख्श दिया है, चेहरा नूरानी कर दिया। तो मैं नींद में से उठ के फिर कफन हटाया तो देखा नूर से चमक रहा है मेरे अब्बा का चेहरा। मैं बोला, मेरे अब्बा गुनाह करते थे तो सज़ा मिली, और दुरूद की ये बरकत है। उस वक्त से मैं जो जहाँ जाता हूँ, जो काम करता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ते रहता हूँ। खैर, अपने को जो जो दुआ करना है वो भी करें, कसरत से प्यारे नबी की खिदमत में दुरूद सलाम भेजते रहें। ये उम्रा हो गया, जितने दिन रखना है वहाँ पे रहने का टाइम है। मदीना शरीफ आते हो तो आका का दरबार है, टाइम बहुत हो रहा है, पूरे अदब एहतराम से गुस्ल किए हुए, नए कपड़े पहनकर, बेहतर से बेहतर कपड़े जो भी है पहनकर आका की दरबार में सर झुकाए, अदब से अपने गुनाहों का लिहाज करते हैं। आका की दरबार में अल्लाह की बारगाह में उनको सिफारिशी बनाकर, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाह कर कर आया हूँ, आप एक निगाह करम फरमा दीजिए ताकि आपके निगाह करम से मेरे गुनाह माफ़ हो जाएँ। या रसूल अल्लाह, मेरे दुनिया और आखिरत की खैर अता कर दीजिए। मेरे चाहने वाले, ख़ानदान वाले, तमाम पड़ोसियों, मेरे इलाके के रहने वाले तमाम दुनिया के मुसलमानों, तमाम इंसानों की आए अल्लाह खैर, या रसूलुल्लाह खैर के लिए निगाह करम फरमा दीजिए। जो जो अच्छे अच्छे दुआएं कर लेना, बड़े अदब से जब जब मौका मिले जाते रहना, और सबके साथ मालूम होता कहाँ से जाना है, कहाँ सलाम अर्ज़ करना है। प्यारे नबी को सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़रा आगे बढ़ते, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके सीने के पास नीचे से उनको सलाम कर लेना, और एक जाल नज़र आती, और ज़रा आगे बढ़े तो उमर फ़ारूक आदम आते, इनको सलाम कर लेना, नाम लेके, या अमीर अल-मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ सलातो वस्सलाम अलैहि। उधर आ तो या अमीर अल-मोमिनीन सैयदना उमर अल-फ़ारूक आदम सलातो सलाम अर्ज़ करना। कर ले के बाहर जल्दी जल्दी भिजा देते रहते, वो छुड़तियाँ भिजा देते रहते, जल्दी निकल जाना, सलाम करें निकल जाना। क्यों? हमारे पीछे लाखों लोग आते रहते। एक बार क्या हुआ मालूम, छुड़तियाँ कहाँ चले गई कि वहाँ पे जो भिजाने वाले नहीं थे थोड़ी देर के लिए। अब सामने वाले जो हबीब पाक के दरबार करने बैठ गए, आधा घंटा पौन घंटा हल रहे नहीं, वो पीछे वाले खड़े की खड़े। अपने को अच्छा नहीं दिखता है लोगों का भिजाना, मगर अगर इनको नहीं भिजाए ना, सामने वाले वहीं रहते, पीछे वाले लाखों लोग वहीं रहते, नमाज का टाइम आते रहता, नमाज़ पढ़ते जाओ, ऐसे रहते जाओ। तो ये भिजा देने में क्या है, सबको मौका मिलता है। जल्दी बोलते हालत तूल बोलते रहते, जल्दी सलाम करो, जाते रहो, दूसरों को मौका मिलता। इसलिए जितनी दुआ जल्दी जल्दी करना है कर लेना। कहीं कोनों में जगह मिली तो बैठना, सुरतियाँ देखे तो वहाँ से भी भिजा देते, हुजूम हो जाएगा। बल्कि अब खामोश बैठे तो सब जमा हो जाते हैं। वो उनका इंतज़ाम है, लाखों लोगों को सलाम पहुँचाना है, वो लोग अपना इंतज़ाम करते रहते, और उसमें ही सबको सलाम करने का मौका मिलता। बुरा नहीं समझना, वो लोग इंतज़ाम के लिए कर रहे हैं। खैर बहरहाल मुअज़्ज़ज़ साहब-ए-किराम, सलाम अर्ज़ करके जाते रहना।
फिर मौका मिला, उधर से बाबू सलाम बोल के, सलाम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने का दरवाज़ा है, उधर से आते रहना, इधर सलाम करके जाते रहना। जब जब मौका मिला आका के मस्जिद के अंदर करीबी हिस्से में बैठ जाना, वहाँ छतरियाँ हैं, छतरियों के अंदर खुला हिस्सा है, वहाँ से देखो गुंबद शरीफ नज़र आते रहता, या बाहर के साइन में देखो गुंबद शरीफ नज़र आते रहता। आका अंदर गए जालियों में से आका को सलाम भेजते रहना, ऊपर आए गुंबद खदरा को दीदार कर लेते रहना, वहाँ बैठे तो काबा शरीफ, कुरान की तिलावत, ये अच्छे अच्छे कामों में वक्त गुजारना। अल्लाह ताला इन पाकीदा हस्तियों की उम्रों को कबूल फरमाए, जितने भी हजरात जा रहे हैं और जितने जाने का आदम के उन्हें कामयाबी अता फरमाए और इन्हें बार बार जाने की सआदत अता फरमाए और सबको बार बार अल्लाह की और हबीब के दरबार में हाज़िरी की तौफीक दे। अल्लाह तेरी तेरे हबीब की मोहब्बत में इन मेहमानों के इस्तकबाल के लिए जो जमा हुए हैं, इनके जमा होने को कबूल फरमा। इन्होंने तेरे तेरे हबीब की दरबार में हाज़िरी की खुशी में जो दावत किया है, अल्लाह तेरी इस दावत को कबूल कर ले, क्योंकि ये दावत तेरे तेरे हबीब की मोहब्बत में की गई, वहाँ हाज़िरी के जज्बे में की गई। अल्लाह कबूल फरमा ले। इनके एक एक कदम को आया खा इनके बड़े दर्जात का सबब बना, गुनाहों की माफ़ी का सबब बना और हमेशा हमारे लिए भी खैर की तौफीक दे दे। या अरहमर राहिमीन, हर शर से हमारी हिफाजत फरमा ले, हर खैर की तौफीक दे दे। ये महफिल उठने से पहले हमको ऐसा पाक साफ़ करके भिजा दे आखा, गोया हमारे गुनाह नहीं थे, हम लायक नहीं हैं तेरी शान करीमी से नवाज दे आखा, तेरे हबीब के सदक़े नवाज दे आखा। आमीन बिजाह हबीब का सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो क्या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो खावन्नो का, गौसे आज़म इमाम तो खावन्नो का, जलवा ए शान खुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत
पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर, ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर, तू सलाम उनसे रो रो के कहना। मेरे गम का फसाना सुना कर, मेरे गम का फसाना सुना कर। तू सलाम उनसे रो रो के कहना। ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर, तू सलाम से रो रो के कहना। तेरी किस्मत पे रश का रहा है के मदीने को तू जा रहा है। तेरी किस्मत पे रश आ रहा है के मदीने को तू जा रहा है। आह जाता है मुझको रुला कर, आह जाता है सब को रुला कर। तू सलाम उनसे रो रो के कहना। ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जाकर, तू सलाम उनसे रो रो के कहना। जब पहुँच जाए तेरा सफीना, चूम लेना तू प्यारा मदीना। जब पहुँच जाए तेरा सफीना, जब नजर आए मीठा मदीना। बाअदब अपने सर को झुका कर, तू सलाम उनसे रो रो के कहना। ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जाकर, तू सलाम उनसे रो के कहना। तू अरब की हंसी वादियों को, रेगज़ारों को आबादियों
खुशियों को मेरी जानिब से पलकें बिछा कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर तू सलाम उनसे रो कहना जब के पेशे नजर जालियां हो तेरी आँखों से आंसू रवा हो मेरे गम की कहानी सुना कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम उनसे रो के कहना आमिना के दुलारे को पहले बादशाहन को तू भी कह ले फिर बखिए मुबारक पे जा कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर तू सलाम से रो रो के कहना मांगना मत तू दुनिया की दौलत मांगना उनसे बस उनकी उल्फत खूब दीवाने दिल को लगा कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर तू सलाम उनसे रो रो के मेरे आका के महराबो मिंबर उनकी मस्जिद की दीवार और दर कल्ब की आँख उन पर जमा कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर तू सलाम उनसे रो के वो शहीदों के सरदार हमज़ा और जितने वहाँ है सहाबा वो शहीदों के सरदार हमज़ा और जितने वहाँ है सहाबा तू सभी के मज़ारों पे जा कर तू सभी के मज़ारों पे जा कर तू सलाम उनसे रो रो के कहना ज़ाइरे तैबा रोज़े पे जा कर तू सलाम उनसे रो के कहना मेरे गम का फसाना सुना कर
तू सलाम उनसे रो रो के कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अल-फ़ातिहा ताज़ा मदीना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad अल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid walam yulad walam yakul lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला